भारत के प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है और अब पाकिस्तान का खात्मा तय है। आतंकवाद को जड़ से ही मिटाना मोदी सरकार का लक्ष्य है। बताया जा रहा है अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हैं, उनको वहां के लोकल का सपोर्ट भी मिला है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, आतंकवाद को ये बढ़ावा देता है। इन्होंने खुद ये बात बोली है और दोनों की स्थिति क्या रहने वाली है युद्ध के बाद, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। भारत के प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है और अब पाकिस्तान का खात्मा तय है। कब युद्ध होगा, क्या डेट होगी, किस तरीके से भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध करने वाला है, क्या भारत की रणनीति है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत कुछ आपको जानकारी दूंगा मैं कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उनका क्या बयान आया है युद्ध को लेकर, क्या पाकिस्तान भी तैयार है युद्ध को लेकर, और अगर युद्ध होता है तो दोनों देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पाकिस्तान की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दोनों की स्थिति क्या रहने वाली है युद्ध के बाद, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सभी कुछ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं युद्ध का कारण। आप सभी को पता है, काफी वीडियो मैंने बना दी है, ठीक है। पहलगाम में जो आतंकी हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे भारतवर्ष में पाकिस्तान का जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने एक बैठक ली। इस बैठक में सीडीएस और भारत के थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख सभी इस बैठक में शामिल हुए। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए, क्योंकि तीनों सेनाओं का जो कमान होती है वो रक्षा मंत्री के पास होती है, मतलब रक्षा मंत्री उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इन सभी को बैठाकर इनको खुली छूट दे दी गई है कि अब आपके हाथ में है सभी चीजें, जो आपको बेस्ट लगता है। जिस दिन आपको ये लगता है कि इस दिन हमें पाकिस्तान पर अटैक करना है, उस दिन आप अटैक कर सकते हो। अब सेना को खुली छूट दे दी गई है। अब सेना डिसाइड करेगी कि दिन कौन सा होगा, किस दिन पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाएगा। इसके बाद प्यारे भाई लगातार जो है न्यूज वाले इसको कवर कर रहे हैं कि अब युद्ध होने ही वाला है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने खुली छूट भारतीय सेना को दे दी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान पर प्रहार के लिए सेना को खुली छूट दे दी गई। हाई लेवल की मीटिंग हुई है, इसमें सभी मुख्य अधिकारी शामिल हुए और मोदी ने कहा आतंकवाद को करारा जवाब देना राष्ट्रीय संकल्प है। अर्थात आतंकवाद को जड़ से ही मिटाना मोदी सरकार का लक्ष्य है, ये मोदी जी ने बोला है। और इस बार देखते हैं क्या आतंकवाद का सफाया भारत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे भाई जो मंगलवार का दिन था, ये काफी महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि इस दिन दो बैठक हुई, दो सबसे बड़ी बैठक हुई। एक बैठक में तो मैंने आपको बता दिया रक्षा मंत्री थे, सीडीएस थे भारत के, थल सेना अध्यक्ष थे, वायुसेना अध्यक्ष थे, नौसेना अध्यक्ष थे, ये सब लोग एक बैठक में शामिल थे। लेकिन एक दूसरी बैठक और हुई। उस दूसरी बैठक की हम बात करें तो यह दूसरी बैठक भारत के गृह मंत्री ने ली। जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने दूसरी बैठक ली, हाई लेवल की इन्होंने बैठक ली। अर्थात गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो फोर्स आती हैं, जैसे एनएसजी है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, और इसके बाद वीएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, ये सब गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। इनकी बैठक किसने ली? भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। इनको भी आदेश दिए गए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो फोर्स तैनात रहती है वो बीएसएफ है, और बीएसएफ को भी खुली छूट दे दी गई कि आपको करारा जवाब पाकिस्तान को देना है। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि भारत अब छोड़ने वाला नहीं है। और मंगलवार को ये सभी बैठक हुई, जो मैंने आपको दोनों बैठक बता दी है कि इन दोनों बैठक में कौन कौन शामिल हुए थे। अब इसके बाद बुधवार को आज 3 हाई लेवल बैठक होनी है, और सबसे पहले तो सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। इसमें जो है भारत के रक्षा मंत्री होंगे, भारत के गृह मंत्री होंगे, भारत के वित्त मंत्री होंगे, और खुद प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। ये आदेश देंगे कि अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो क्या आप तैयार हैं। भारत का वित्त मंत्रालय, पूरा वित्त मंत्री जो है वो तैयार है। उनसे पूछा जाएगा कि किस तरीके से जो है आपको सेना की मदद करनी है। सब बैठक में होने वाला है, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि इस बैठक में क्या क्या हुआ। इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अर्थात वित्त मंत्री से भारत के एक स्पेशल बैठक करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री वित्त मंत्री से एक अलग बैठक होगी, और पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। समय
अभी तय नहीं है। मतलब जो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री के साथ भी जो है भारत के प्रधानमंत्री बैठक करने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री के साथ भी बैठक होगी। जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनको पहले बताया जाएगा कि भाई भारत और पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति है और आपको किस तरीके से तैयार रहना है। ये सब बैठकें आज होने वाली हैं बुधवार को। इसके बाद प्यारे भाई पहलगाम के पास जो जितने भी वहां पर टूरिस्ट प्लेस है सबको बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख टूरिस्ट प्लेस थे वहां पर लगभग ये 48 पर्यटन स्थल को बंद कर दिया गया। वैसे टोटल 87 है, उसमें से 48 पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। यहाँ पर जो पर्यटक है उनसे बोला गया है कि अपने अपने राज्य अपने अपने घर चले जाएं आप। अब यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाएगी भारतीय सेना और इस सर्च ऑपरेशन में आतंकवादी छुपे हुए, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हैं, उनको वहाँ के लोकल का सपोर्ट भी मिला है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अब देखो जो यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं टूरिस्ट प्लेस, उनको देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। वहाँ पर आतंकवादी मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन अब चलने वाला है। ठीक है, सरकार ने 48 जगहों को बंद किया है और ये एक्टिव ऑपरेशन जोन माना गया है। फिर वे संभावित खतरे वाले इलाकों में आते हैं। ये अस्थायी रूप से फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए और हालत के अनुसार मतलब जो आगे जो भी हालात रहेंगे उसके अनुसार इनको खोल दिया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए बंद है और ये पूरी न्यूज़ जो है इस समय चल रही है कि भाई 48 जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनको बंद कर दिया गया। कुछ पर्यटन स्थल फिलहाल बंद है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पर्यटन स्थल है। जैसे यूशमर्ग, टोशी मैदान, डूड पटरी, मतलब आपके सामने पूरी लिस्ट ये दी गई है। ये बंद कर दी गई है। जो पर्यटन स्थल अभी खुले हैं वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मतलब घाटी में जो भी पर्यटक स्थल अभी तक खुले हुए हैं उन पर भारी सुरक्षा है, क्योंकि वहाँ पर भी अंदाजा ऐसा लगाया जा रहा है कि कभी पाकिस्तान फिर दोबारा से अटैक ना कर दे। ठीक है, सुरक्षा को लेकर काफ़ी इंतजाम यहाँ पर है। अब इसके बाद जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस समय तिल मिलाए हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश नहीं, हमने भारत के ऊपर अटैक नहीं कराया था, ये आतंकवादी भारत के नहीं थे, मतलब पाकिस्तान के नहीं थे जो भारत के ऊपर जिन्होंने अटैक किया। ठीक है, इनका ये कहना है। लेकिन पूरी दुनिया को हमने दिखाया, अभी हमने लगभग 100 देशों के जो प्रमुख हैं वहाँ के मंत्री हैं उनको बुलाया और पूरा दिखाया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पर हमला कराया था। उसके बाद सभी देशों को दिखाया और अब पाकिस्तान ये बोल रहा है कि आपने हमें सबूत नहीं दिए। मतलब इनको सबूत देते हम, इनको क्यों सबूत देते, पूरी दुनिया को सबूत हमने दिखाए कि पाकिस्तान ने ही हमला कराया। अब इसके बाद यहाँ के जो रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री इनका नाम ख्वाजा है, ये रक्षा मंत्री इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, आतंकवाद को ये बढ़ावा देता है। इन्होंने खुद ये बात बोली है। इन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि हम अमेरिका के कहने पर ऐसा करते हैं क्योंकि अमेरिका हमको सपोर्ट करता है। अर्थात इनका कहने का मतलब ये है कि भारत को ये दिखाना कि अमेरिका हमारे साथ है। लेकिन फिलहाल की स्थिति के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। और पाकिस्तान ये बोलता है कि 1991 से पहले जब अफगानिस्तान पर जो रूस है वो कंट्रोल करना चाहता था तो उस समय हमने वहाँ पर हमला कराया था। और जो तालिबान जैसे संगठन है जो वहाँ पर पैदा हुए थे, ये तालिबान जैसे संगठनों ने रूस को वहाँ से गायब किया था, तो उसमें इन्हीं का हाथ था। मतलब इनके आतंकवादी वहाँ पर गए थे अमेरिका के कहने पर। इनका ये कहना है विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री का। तो भाई आप देख सकते हो किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, खुद स्वीकार कर रहे हैं। मतलब इतने बेकार लोग मैंने भाई कोई नहीं देखे कि भाई खुद ही बोल रहे हैं कि हम आतंकवादी, और फिर दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम आतंकवादी हैं। इसके परिणाम जो है आगे देखने के लिए मिलेंगे। और इन्होंने भारत को धमकी भी दी है कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो भाई पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करेगा। इनको पता है कि भारत हमारे ऊपर अटैक जरूर करेगा। तो ये दावा जो है इन्होंने किया है। इसके बाद प्यारे भाई पाकिस्तान का आरोप, भारत आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हम आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। पाकिस्तानी सेना ने भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मंगलवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ये सब चीज़ें बताई कि पाकिस्तान में आतंकवाद नहीं है, भारत में आतंकवाद है। मतलब देख रहे हो, ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली बात हो गई। और इन्होंने एक चीज़ और बोली थी, इन्होंने बोला था, जो वहाँ के सेना प्रमुख हैं, इन्होंने ये कहा था कि भारत पाकिस्तान पर अटैक करना चाहता था 25 अप्रैल को, और 25 अप्रैल को हमने गोला बारूद वहाँ पर भिजवाया था, ठीक है, अटैक करने के लिए। क्योंकि एक व्यक्ति की इन्होंने व्हाट्सएप चैट लीक की है, उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से उस व्यक्ति को पकड़ा गया है कि भारत ने ये सब चीज़ें भिजवाई थी यहाँ पर अलग अलग स्थान पर, वहाँ पर विस्फोट करने के लिए। लेकिन वो सब फर्जी चीज़ें हैं। पाकिस्तान अब ये दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को कि हम आतंकवादी नहीं हैं।
लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान कितना नालायक और दो कौड़ी के पाकिस्तान में लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ के व्यक्तियों की जो बोल हैं, व्यक्तियों के बोल भी भाई मतलब ऐसे हैं, वो बोल रहे कि हम आतंकवादी नहीं हैं, कि भारत ही हमारे ऊपर जो है हमला करना चाहता है। मतलब वहाँ के आम नागरिकों का ये कहना है भाई। अब इसके बाद प्यारे भाई यूएन में इस मामले को उठाया गया। यूएन में भारत के परमानेंट डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव योजना पटेल ने कहा, पहलगाम हमला मुंबई में हुए 26/11 अटैक से भी बुरा है। भारत पूरी तरह से समझता है कि इस तरह के हमलों का पीड़ितों और उनके परिवारों समाज पर क्या असर पड़ेगा। तो यूएन में भी इस मामले को उठाया गया और यूएन में जैसे आपका यूरोपीय संघ हो गया और रसिया हो गया और जैसे कि फ्रांस हो गया, इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, ये हमारी सपोर्ट में ही है और इन्होंने मतलब विरोध नहीं किया है भारत का, चाहे चाइना क्यों ना हो। चाइना ने भी अभी तक पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया है, चाइना का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। और अभी भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बैठक भी की थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान से स्थिति को और न बढ़ाने के ऐलान किए हैं। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं कि स्थिति खराब ना हो दोनों देशों के बीच, क्योंकि अगर हमला होता है भाई दोनों देशों के नागरिकों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है, भारत जरूर हमला करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है भारत की तरफ से और ऐसा माना जा रहा है कि भारत बॉर्डर से ही स्टार्ट करेगा पूरा। अगर भारत अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर तो बॉर्डर से ही अटैक करने वाला है। आपकी क्या राय है कि भारत किस तरीके से अटैक करेगा और इस युद्ध में किसकी जीत होगी? कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी प्यारे भाइयों को बताना है और अगर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आरजी ज्ञान सबसे सटीक।